हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन पर थर्ड क्लास करने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे पहले इसके 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसे जाकर देख लो, क्योंकि सारी बेसिक कॉन्सेप्ट हमने उस पर डिस्कशन की है और किसी भी टॉपिक का अगर बिगिनिंग आपकी अच्छी नहीं है तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो ही जाएगा। तो इट इज़ बेटर कि आप पहले उसे जाकर देख लो और तब हमारी ये वाली क्लास को देखना, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगी। ना इस चूंकि ये थर्ड वीडियो है, इसके बाद और 2 वीडियो इस टॉपिक पर हम लोग लाएंगे, जिसमें हम लोग क्या क्या डिस्कशन करेंगे। और वो इम्पोर्टेंट भी है कि आपको पता है कि आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन हमारे पोजीशन जो होते हैं असेट्स के, लायबिलिटीज कैपिटल के, ये चेंज हो जाते हैं, चाहे ये इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज के बेसिस पर भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर इंक्रीज इन असेट हुआ है और सिमिलरली इंक्रीज इन लायबिलिटीज या कैपिटल है, तो ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स होते हैं आपको उसे लिखना होगा। दूसरी बात है, अगर ये डिक्रीज है और ये अगर डिक्रीज और ये भी डिक्रीज है, तब क्या हो सकता है। असेट साइड इंक्रीज है और असेट साइड डिक्रीज है, इसके लिए कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं। एंड सेम वे लायबिलिटी साइड इंक्रीज और लायबिलिटी साइड डिक्रीज है, तो इससे रिलेटेड कितने तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो ये 4 नेचर में आपको कुछ बात समझनी होगी, क्योंकि इससे रिलेटेड 1 मार्क के क्वेश्चन या कभी कभी 3-4 ऐसे ट्रांजेक्शन्स आपको दिए जाते हैं 3 to 4 मार्क्स के। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा 4th, उसे जरूर देखना। एंड 5th वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो इक्वेशन जो अभी हम समझ रहे हैं, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इसके बेसिस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमारा 5th वीडियो में ये हम कवर करेंगे। तो अगला 2 वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के क्लास में हम लोग वही बात करेंगे जो हमने पहले वाली वीडियो में बात की है, क्योंकि ट्रांजेक्शन तो कई तरह के होते हैं ना, तो सारे को कवर करने के लिए हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाना होता है। तो चलो आज के क्लास में हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू समझने का अकाउंटिंग इक्वेशन को। ये आपके सामने क्वेश्चंस है। सो अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। आपको ये 2 करना, पहले तो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है और उसके बाद हमें बैलेंस शीट बनाना है। क्वेश्चंस में क्या है, सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख, गुड्स 50,000, फर्नीचर 30,000 एंड मशीनरी रुपीज 50,000। यानी इतने सारे चीज के साथ बिजनेस की शुरुआत हुई है, मतलब ये सारे सामान ओनर ने दिया है बिजनेस को। तो बिजनेस के पास ये सारे असेट्स हैं, जो हमारे यहाँ असेट्स बढ़ जाएंगे तो हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन में जो शो होगा वो किस तरह से शो होगा वो हम करके दिखाते हैं। सेम ट्रांजेक्शन तो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख, तो कैश हमारे 1 लाख से बढ़ रहे हैं। उसके बाद गुड्स 50,000 से बढ़ रहे हैं, तो गुड्स के लिए आपको पता है हम लोग स्टॉक का नेमिंग करते हैं। गुड्स के बाद हमारे पास फर्नीचर है 30,000 का। ये सारी असेट्स हैं जो हमारे बिजनेस में आ रहे हैं 30,000 का। एंड मशीनरी भी है हमारे पास 50,000 का। तो इस तरह से सबसे सारे असेट्स को हम असेट्स की जगह में प्लेस कर दिए। अब चूंकि ये असेट्स पर क्लेम किसका है, ओनर का, क्योंकि उसने दिया है। तो बिजनेस के लिए ये सारे असेट्स का जो क्लेम है ओनर का है, तो बिजनेस के लिए ये लायबिलिटी है टुवर्ड्स ओनर्स। तो हमें लायबिलिटी साइड में भी ओनर्स का क्लेम को लिखना होगा। और आप अब तक समझ गए होंगे कि ओनर्स क्लेम को हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल, और यहाँ पर इन सब की टोटल हम करेंगे तो आता है 2,30,000। तो इस तरह से इस ट्रांजेक्शन्स को हम लोगों ने यहाँ किया। ना हमने लास्ट क्लास में एक बात की और डिस्कशन की थी कि जर्नलिटीज का कॉन्सेप्ट भी आपको सीख लेना चाहिए, जिसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसे जाकर देख लेना। ये रूल्स मैंने सिखाए थे और इसमें ये बताया था कि अगर इसकी जर्नलिटीज होती तो ये सारे अकाउंट कैश, गुड्स, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब डेबिट होते, और ये सारे रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट के डेबिट है, हमारे रूल्स बोलता है कि असेट्स में प्लस करना है, तो अभी हमने आपको प्लस करके दिखाया था। दूसरी बात, क्रेडिट में हम ओनर्स को लिखते कैपिटल के नाम से, और कैपिटल इज ए पर्सनल अकाउंट। कैपिटल इज ए पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी, इसलिए हमने उसे लायबिलिटी में शो किया था। बच्चों, अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो जाए किसी भी ट्रांजेक्शन को ये समझने के लिए कि कैसे हम बैलेंस शीट इक्वेशन में डालेंगे, तो आप जाके जर्नलिटीज कर लेना, फिर आपको सारी बात उस रूल्स के थ्रू क्लियर हो जाएगी। चलो
आज बात करते हैं दूसरी क्वेश्चन पर। अभी सोल्ड 40% ऑफ अबव गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 40% फॉर कैश। अब अबव गुड्स कितने का? 50,000 का। अब 50,000 का 40% ऑफ 50,000 20,000। इसको जो है हमने बेच दिया केस पर 40% प्रॉफिट पर। अब इसका 40% जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा? 8,000, यानी हमें 28,000 कैश मिलेंगे। यानी हमें 28,000 कैश मिलेंगे क्योंकि हमने सेल किया है, तो कैश बैलेंस विल इंक्रीज बाय 28,000। तो हम 28,000 यहाँ पर लिखते हैं, और हमारा गुड्स जो है वो 20,000 का है जो कि कम हो जाएगा, तो हम 20,000 स्टॉक से माइनस करेंगे। 8,000 हमारा प्रॉफिट है, तो हम इस प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ जाते हैं और लॉस की वजह से कैपिटल का क्लेम कम हो जाता है। आप इसे नोट कर सकते हो, ये वाले पॉइंट को आप नोट कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कि इसके बाद हमारा जो इक्वेशंस नया बनेगा, जो न्यू इक्वेशन बनेगा, यही तो करते थे ना, वो क्या बनेगा? 1,28,000 प्लस 50 माइनस 20 30,000। देर इज नो चेंजेज इन फर्नीचर बैलेंस एंड मशीनरी बैलेंस। और दिस साइड हमारा 238। बस अगले ट्रांजैक्शन की बात करें, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹25,000 एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन फॉर ₹35,000। यानी हमने गुड्स उधार में, नगद में, दोनों केसेस में खरीदा है। 25,000 का कैश और 35 ये दोनों मिलाकर 60,000 का हमने गुड्स परचेज किया है। तो हमारे पास असेट्स 60,000 से स्टॉक की वजह से बढ़ जाएंगे, तो हम लिखेंगे स्टॉक में 60,000। क्या ये 60,000 पूरा कैश में गया? नहीं, क्योंकि हमने कैश बेसिस पर सिर्फ 25,000 परचेज किए हैं, तो 25,000 हमारा कैश बैलेंस कम हो जाएगा, और 35,000 हमारा उधार है, तो ये एक लायबिलिटी क्रिएट होगा, यानी कि हम ये पैसे बाद में देने होंगे, और जो भी पैसे बाद में पेएबल है उसे हम लायबिलिटी बोलते हैं। तो लायबिलिटी साइड में हम क्रेडिटर्स के नाम पर एक अकाउंट खोलेंगे। नाउ क्रेडिटर्स में हम 35,000 लिखेंगे, तो ये क्रेडिटर्स 35,000 हो जाएगा, और देयर आफ्टर हम इसकी टोटलिंग का काम करेंगे। दिस माइनस दिस इज 1,03,000, दिस इज 90,000, 30,000 एंड 50,000। ठीक है। अभी इस साइड में हम लोग का क्या होता है? 2,30,000 प्लस 35,000, 2,38,000 प्लस 35,000। इस तरह से हमारे न्यू इक्वेशन बनते हैं। चलो बच्चों, अब बात करेंगे आगे। ट्रांजेक्शन नंबर 4, गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग 18,000 फॉर कैश ₹15,000। 18,000 का सामान को 15,000 में हमने सेल कर दिया, और वो भी कैश में, तो कैश के बैलेंसेस हमें बढ़ जाएंगे। तो हमें क्या करना होगा? कैश में 15,000 ऐड कर देना है। क्योंकि हमने बेचा है तो गुड्स तो कम होंगे ना, यानी कि स्टॉक कम होगा, और कॉस्ट प्राइस उसका है 18,000, तो 18,000 से हमारा कैश कम हो जाएगा। नाउ चूंकि 18,000 का सामान हमने कम में बेच दिया है, तो देयर इज ए लॉस ऑफ 3,000। अब ये लॉस ऑलवेज याद रखना कि लॉस और गेन ये ऑलवेज कैपिटल को हर्ट करता है, यानी कि लॉस की वजह से कैपिटल कम होते हैं, तो 3,000 से हम कैपिटल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड देन अगेन वी विल फाइंड द न्यू इक्वेशन which is 1,18,000 plus 72,000 plus 30,000 plus 50,000, और यहाँ पर आते हैं 235 प्लस 35, यानी 2,70,000 इधर होते हैं, और इधर भी होना चाहिए वही। हाँ, यस, इट्स कमिंग। नाउ बच्चों, बात करेंगे आगे। विथड्रॉ कैश 10,000 फॉर पर्सनल यूज। ओनर ने 10,000 बिजनेस से निकाला अपने यूज के लिए, तो ओनर्स के क्लेम बिजनेस में कम होगा 10,000 से, और चूंकि कैश निकाला है तो बिजनेस के कैश यानी असेट कम हो जाएंगे। तो यहाँ दोनों साइड कैश बैलेंस 10,000 से कम हो जाएंगे,
एंड ओनर्स क्लेम जो हम कैपिटल के नाम से लिखते हैं वो कम हो जाएगी 10,000 से। एंड देयर आफ्टर हम लोग जब न्यू इक्वेशन फाइंड करेंगे we will get 1 lakh 8,072 यहां पर 225 प्लस 35। आप देखोगे दोनों साइड के टोटल हमेशा इक्वल मिलेंगे। आप इसको ऐड करके देखना 260 आ रहा है, वहां भी 260 आ रहा है। ऑलवेज यू विल फाइंड द टोटल इज इक्वल। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रुपीज एट द रेट ऑफ 5%। अब ड्राइंग्स कितना था, अभी यहां पर ड्राइंग्स के बारे में विथड्रॉ। अब इसका 5% इंटरेस्ट जो है बिजनेस ने चार्ज किया, यानी कि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है। ओनर जो भी पैसे देता है बिजनेस में, तो ये एक लायबिलिटीज है ओनर का। अगर बिजनेस से वो पैसे ड्रॉ करेगा पर्सनल यूज के लिए, तो बिजनेस में चार्ज इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट, और उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग। अब ये बिजनेस के लिए इनकम है, और चूंकि ड्राइंग्स बिजनेसमैन ने किया है, तो ये पैसा, ये इंटरेस्ट बिजनेसमैन से लिया जाएगा। बड़ा यूनिक ट्रांजेक्शन है ये, कि चूंकि ड्राइंग्स जो है ओनर ने लिया था, उसका क्लेम तो कम हो गया। अब ओनर्स का क्लेम और कम किया जाएगा उससे इंटरेस्ट लेकर। तो ओनर का क्लेम जो है हमारा, ये जो है यहाँ पे, ओ सॉरी बच्चों, अभी हमने ये लिखा, अभी चार्ज डेप्रिसिएशन का हमने एंट्री नहीं किया, तो पहले उसकी बात करते हैं। नाउ 6 नंबर पॉइंट्स पर हम बात करेंगे कि चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%। मशीनरी की जो वैल्यू है वो 50,000 है, और बिजनेस उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मतलब है कि जो असेट की वैल्यू, जो मशीनरी की वैल्यू है, ये 10% से कम हो जाएगा। और चूंकि ये लॉस है, चूंकि असेट्स का कम होना, दिस इज ए लॉस, ये साउंड करता है लॉस को। एंड लॉस या प्रॉफिट से हमेशा कैपिटल जो है इफेक्टेड होते हैं। एंड लॉस के केस में हम कैपिटल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 5,000 से ये कम हो जाएगा। एंड देन वी गेट अ न्यू इक्वेशन, वन लाख 8,000 प्लस 72,000 प्लस 30,000 प्लस 45,000। 51 इज 5,000, और यहां पर 220 प्लस 35,000। तो इस तरह से हम हर ट्रांजेक्शन को देखते हैं, और जो भी चेंजेस आते हैं हम उसे करते जाते हैं। ना बात करते हैं अगला ट्रांजेक्शन क्या है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 5%। ड्राइंग्स जो है अभी यहाँ पर लिखा हुआ था कि 10,000 का ड्राइंग्स हुआ है। अब ये 10,000 का जो ड्राइंग्स है, ये ओनर ने लिया है। तो कभी कभी क्या होता है कि बिजनेस ओनर अगर कोई भी पैसे निकालता है, तो उसके नाम पर वो इंटरेस्ट चार्ज करता है, क्योंकि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है। एंड इसका एग्जिस्टेंस क्वाइट डिफरेंट होता है ओनर से। तो अगर ओनर कुछ भी पैसे निकालेगा, ड्राइंग्स करेगा अपने पर्सनल यूज के लिए, तो फिर उससे इंटरेस्ट लेगा, एंड ये इंटरेस्ट बिजनेस का इनकम होता है, और ये इंटरेस्ट का अमाउंट ओनर के अकाउंट से माइनस कर लिया जाता है। अब बड़ा यूनिक सा ट्रीटमेंट है कि ये जो अमाउंट है 5% 10,000 का, दिस कम्स 500, ये ओनर्स के कट कर लिया जाता है। 500 ये ओनर से कट कर लिया जाता है 500, और चूंकि ये ओनर से जो लिया गया पैसा, दिस इज एन इनकम ऑफ बिजनेस। तो इनकम की वजह से बिजनेस का जो कैपिटल जो है, उसका क्लेम जो है वो बढ़ जाएगा। पहले तो ये अमाउंट ओनर से लेने की बात है, ठीक है, तो इसलिए ओनर्स का क्लेम कम कर दिया गया। लेकिन ये जो अमाउंट लिया गया ओनर से, दिस बिकम्स द इनकम ऑफ द बिजनेस विच क्रिएट्स प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट से फिर ओनर के क्लेम बढ़ जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिर प्लस कर देते हैं 500 ओनर के अकाउंट में, यानी कि कैपिटल में। तो आपको जो बैलेंस आता है सेम जैसा पहले था, फिर वही आ जाता है, लेकिन आपको ये इफेक्ट करके दिखाना होता है। तो है ना बड़ा यूनिक सा ट्रीटमेंट ये। न्यू इक्वेशन, चलो अब एक लास्ट ट्रांजेक्शन है जिसे हम समझेंगे, और वो क्या है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹15,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग ₹20,000, बोथ एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है,
यानी कि जो गुड्स बेचा गया उसका कॉस्ट, जो गुड्स बेचा गया उसका कॉस्ट क्या था 50,000 और दूसरे में 20,000, यानी कि 20 + 15 हमारा जो है 35,000 का स्टॉक कम हो गया। नाउ यहां पर हमने न्यू इक्वेशन लिखकर ये अमाउंट उतारा नहीं था, तो चलो हम लोग इसको उतार लेते हैं पहले। प्लस 30,000 प्लस 45,000, और अब यहां पर दोनों मिलाकर 35,000 से हमारा स्टॉक कम हो जाता है। स्टॉक अमाउंट 35,000 से हम कम कर लेते हैं। नाउ हमने बेचा है उधार भी और नगद भी, तो जो कैश में बेचा है 20% प्रॉफिट पर, तो इसका 20% होता है 3,000, यानी कि 15,000 में 3,000 बढ़कर हमारे पास कैश बैलेंस आ रहे हैं। तो कैश बैलेंस विल बी इंक्रीज बाई 18,000। 15,000 कॉस्ट का सामान अगर हम 20% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो 3,000 का प्रॉफिट आता है। तो 15,000 का सामान हम 3,000 प्रॉफिट के साथ 18,000 बेचते हैं नगद में, तो कैश बैलेंस हमारे 18,000 से बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, हमने जो 20,000 का सामान उधार बेचा उसके लिए हमारा डेटर क्रिएट हुआ है, क्योंकि जब भी हम उधार बेचते हैं तो उस पार्टी से हम बाद में पैसा लेते हैं और बाद में जिससे भी पैसा लेते हैं उसे हम डेटर बोलते हैं। 20,000 कॉस्ट है, उसमें 20% प्रॉफिट, तो 4,000 आएगा, तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे 24,000। तो 24,000 से हमारा एक डेटर का अकाउंट अलग से खुल जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर हम डेटर का अकाउंट यहाँ पर खोलते हैं और डेटर के नाम पर हम 24,000 यहाँ पर लिखेंगे। डेटर के नाम पर हम 24,000 यहाँ लिखेंगे एंड देन हम इसे बैलेंस करके न्यू इक्वेशन, या आप चाहो तो यहाँ फाइनल इक्वेशन भी लिख सकते हो। ये क्या आता है 1,26,000 प्लस 37,000 प्लस 30,000 प्लस 45,000 प्लस 24,000। आप इन सब की टोटल करोगे तो $2,62,000 आता है। चलो यहां पर भी हम लोग वही काम करते हैं। अच्छा, एक ट्रीटमेंट अभी करना हम लोग भूल गए कि ये जो प्रॉफिट हुआ 3,000 का यहाँ और जो 7,000 का 4,000 का प्रॉफिट यहाँ, ये दोनों प्रॉफिट 3,000 और 4,000 मिलकर 7,000 होते हैं। ये 7,000 का प्रॉफिट से कैपिटल बैलेंस इंक्रीज होंगे, तो हम 7,000 से कैपिटल बैलेंस पे इंक्रीज भी करेंगे। ये बात हम लोग नहीं किए थे, तो अभी हम लोग कर लेते हैं बच्चों। 2,27,000 प्लस 35,000। अभी हम इन सब की टोटल करेंगे 2,62,000। तो देखा किस तरह से ये मैच कर गए हैं। अभी हम लोग आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। नाउ अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे लिखा हुआ है कि आपको बैलेंस शीट भी बनाना है। तो बैलेंस शीट कैसे बनता है उसके बारे में भी हम बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या करते हैं इसमें बैलेंस शीट में कि जो भी असेट्स है, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर, इन सब को हम यहां लिखते हैं असेट साइड में। कैश, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी एंड डेटर। अब जो कैश के बैलेंस है हमारे, जो फाइनल बैलेंस आए हैं 1,26,000, 1,26,000 वो हम यहां लिखेंगे। स्टॉक के बैलेंस है 37,000, वो हम यहां लिखते हैं। फर्नीचर के बैलेंस 30,000 है, मशीनरी के बैलेंस 45,000 है और डेटर के बैलेंस 24,000 है। तो जो भी उनके यहाँ के बैलेंसेस हैं, यहाँ के जो भी बैलेंसेस हैं उन सबको हमने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब लायबिलिटी साइड में क्या क्या चीजें हैं
227 एंड 35 क्रेडिटर्स के नाम पर, ठीक है। तो क्रेडिटर्स के नाम पर कैपिटल 227 और क्रेडिटर्स के नाम पर जो बैलेंस है वो 35,000। अभी दोनों साइड की टोटल को अगर हम करते हैं तो वही 2,62,000 हो जाएगा। तो इस तरह से हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। चलो इसकी स्क्रीनशॉट कर लो। तो इस तरह से अभी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद कैसे बैलेंस शीट बनाते हैं उसको अंडरस्टैंड किया। जब कभी भी आपको प्रॉब्लम हो आप जनरलिटीज बना के इसका भी सपोर्ट लेकर इसकी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। चलो आज के क्लास में हम एक और क्वेश्चन करेंगे और उसे भी समझते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹80,000। अब तक आप समझ गए हो कि कैश यानी एसेट बढ़ रहा है और लायबिलिटीज में कैपिटल बढ़ रहे हैं, मतलब ओनर्स के क्लेम बढ़ रहे हैं। तो इन चीजों को अभी हम यहां पर लिखते हैं, कैश 80,000 और कैपिटल 80,000। नाउ हमारा जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, पेड रेंट ₹5,000 इंक्लूडिंग ये 1,000, ये 1,000 होना चाहिए, 1,000 इन एडवांस। देखो यहां पर वही लिखा होगा 1,000 इन एडवांस, 1,000 इन एडवांस। यानी कि जो 5,000 का हमने रेंट दिया है वो सारे के सारे इस ईयर के रेंट नहीं है, उसमें से 1,000 नेक्स्ट ईयर का है। तो इस साल का जो एक्सपेंस है वो ओनली 4,000 है। बट हमारे पास से कैश कितने आउट हो गए, हमारे पास से कैश पूरे 5,000 आउट हो गए। लेकिन जो एक्सपेंस है इस साल का वो क्या है, तो वो एक्सपेंस इस साल का जो कहलाएगा वो लॉस क्रिएट करेगा एंड वो कैपिटल से हमारा बैलेंस कम करवाएगा। तो 4,000 से ओनली कैपिटल बैलेंस हमारे कम हो रहे हैं। नाउ एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात कि 1,000 जो हमने एडवांस में पेमेंट किए वो एक तरह से पर्सनल अकाउंट, इसे प्रीपेड रेंट बोलते हैं। अगर आपने जर्नलिटीज पढ़ा होगा तो प्रीपेड रेंट बोलते हैं और एंट्रीज की वजह से ये प्रीपेड रेंट डेबिट होता है और पर्सनल अकाउंट के डेबिट को हम असेट में लिखते हैं। एक तो ऐसे आपको समझना है एंट्री फाइल। दूसरी बात आपको समझना है कि जो रेंट हमने पे किया है ये इस साल का एक्चुअली में एक्सपेंस नहीं था, ये एक तरह से हमारे पास कैश बैलेंस है, ये हमारा असेट है जो अगले साल वर्क करेगा। तो इसीलिए हम इसे असेट साइड में प्रीपेड रेंट लिखते हैं। तो आप प्रीपेड रेंट इस तरह पे लिखना, प्रीपेड रेंट नीचे में। अगर आप प्रीपेड रेंट ऐसे लिखो तो काफी स्पेस चला जाएगा, तो आपको इसका भी ख्याल रखना है अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते समय। देयर आफ्टर वी गेट अ न्यू इक्वेशन, जैसा कि हम करते हैं हर ट्रांजेक्शन के बाद। ये हो जाएगा 75,000 और यहाँ पर प्रीपेड रेंट यहाँ पर हमने 1,000 लिखना था, तो ये हो जाएगा 1,000, दोनों साइड हो गए 76,000 और यहाँ भी हो गए 76,000। चलो अगले ट्रांजेक्शन की बात करेंगे, अबाउट मोटरसाइकिल फॉर कैश 10,000 फॉर पर्सनल यूज। ये मोटरसाइकिल बिजनेसमैन अपने यूज के लिए लिया है, इसका मतलब दिस इज नॉट एन एसेट ऑफ बिजनेस, तो हम एसेट साइड में से नहीं लिखेंगे। हाँ हमारे कैश बैलेंस कम जरूर हुए हैं 10,000 से, तो हमारे कैश तो कम हो जाएंगे एंड चूंकि ये पर्सनल यूज के लिए लिया गया है तो दिस अमाउंट इज टू बी टेकन फ्रॉम ओनर, सो ओनर्स क्लेम विल बी रिड्यूस। ये ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स की वजह से हमेशा ओनर्स के क्लेम कम होते हैं, यानी कि कैपिटल बैलेंस हम कम करेंगे 10,000 से। एंड फाइनली उसके बाद जो हमारे न्यू इक्वेशन आएंगे वो क्या होंगे, वो हो जाएंगे यहाँ 65,000 प्लस 1,000, दोनों मिला के हो गए 66,000 और यहाँ भी बचो 66,000 आपके फिगर आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्या कहता है, परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 एंड ऑन क्रेडिट 15,000। इस तरह का ट्रांजेक्शन के ट्रीटमेंट हमने अपने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। चलो ये रिपीट हो गया है। टोटल हमने गुड्स खरीदा है 25,000 का, तो हमारे पास स्टॉक बैलेंस बढ़ रहे हैं 25,000 के, ठीक है। नाउ क्या सारा पैसा हमने कैश बेसिस पे खरीदा है, तो नहीं, 10,000 का कैश बेसिस पे हमने परचेज किया है, तो 10,000 से हमारे कैश बैलेंस कम होंगे और उधार में हमने लिया है 15,000 का सामान, यानी कि ये लायबिलिटी है हमारे लिए और ये हम लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स के नाम से 15,000 लिखेंगे। तो यहां पर हम क्रेडिटर्स बोलकर लिखेंगे 15,000 जस्ट इसके सामने। और अब हमारे जो न्यू इक्वेशन बनते हैं
वो क्या बनेंगे उसे देखते हैं। ये हो गया 55,000 प्लस 1,000 56 प्लस 25,000, ठीक है। 56 और 76 हो गए, नहीं 81,000। अब यहाँ पर भी देखते हैं 66,000 प्लस 15,000, दोनों का टोटल 81,000 है। ऑलवेज विल फाइंड कि दोनों साइड के टोटल्स इक्वल आएंगे। पेड टू क्रिएटर्स ₹14,500, जिससे आपने सामान उधार लिया था उसे आपने 14,500 का पेमेंट कर दिया। इसकी वजह से कैश बैलेंस तो अपने कम हो जाएंगे ना, तो असेट हमारे कम हो जाएंगे 14,500 से। और चूंकि हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया तो लायबिलिटी विल ऑल्सो बी डिक्रीज, सो लायबिलिटीज का अमाउंट हमारा 14,500 से कम हो जाएगा। तो अब जब हम हमारे न्यू इक्वेशन आएंगे, वो क्या होंगे, ये सिर्फ 500 का बैलेंस बचता है हमारे पास में, ठीक है। तो इस तरह से हमारे न्यू इक्वेशन आ रहे हैं। अभी अलाउड 4,000 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात की थी, जिसके लिए हमने क्या किया था, कैपिटल में ही 500 माइनस और 500 प्लस किया था। द सेम वे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं, बात समझाते हैं इसको कि चूंकि बिजनेस ओनर से क्वाइट डिफरेंट होता है एग्जिस्टेंस के मामला में, तो जो भी ओनर बिजनेस में पैसा देता है, यानी कि जो कैपिटल उसके इन्वॉल्व होते हैं, बिजनेस उसे उसके बदले में इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। तो ये इंटरेस्ट की वजह से कैपिटल जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं। 4,000 है तो 4,000 से ओनर्स क्लेम विल बी इंक्रीज। एक तो ये बात कि इट इज टू बी गिवन टू ओनर, सो ओनर्स क्लेम विल बी इंक्रीज बाय 4,000। नाउ अब दूसरी बात समझना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज एन एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्रिएट्स लॉसेस, और लॉसेस विल डिक्रीज द बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो 4,000 उनको देना है इसलिए बढ़ गए, लेकिन चूंकि एज दिस इज ए लॉस फॉर द बिजनेस, तो अगेन दिस अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ओनर, और आपके बैलेंस जो आएंगे अब कैपिटल के सेम वही आएंगे ना जो पहले से थे। तो इस तरह से हम लोग यहां पर करते हैं। इस साइड में देयर इज नो चेंजेस, और हमारा ये इक्वेशन बनता है। ठीक है, अगेन रिसीव्ड इंटरेस्ट रुपीज 4,000। इस ट्रांजेक्शन में क्या बात है, इंटरेस्ट के नाम पर पैसे आ रहे हैं, कैश बैलेंस विल इंक्रीज, तो चलो ये इंटरेस्ट की वजह से 4,000 से हमारा कैश बैलेंस इंक्रीज कर गया। नाउ ये इंटरेस्ट क्या है, एक तरह से हमारा इनकम है, और हर इनकम हमारा कैपिटल के क्लेम को बढ़ाते हैं। तो दिस 4,000 विल बी एडेड टू कैपिटल, और तब हमारा जो फाइनल बैलेंस यहाँ पर न्यू इक्वेशन जो आता है इस ट्रांजैक्शन के बाद, वो इस तरह से होता है 44,500 1,000 प्लस 25,000, और ये हो गए 70,000 प्लस 500। यहाँ भी टोटल करोगे तो 70,500 ही आएंगे। चलो, कमीशन रिसिव्ड इन एडवांस 22,000। ये तो बात सही है कि पैसे तो आए हैं ना, तो 2,000 से हमारे कैश बैलेंस बढ़ जाएंगे। नाउ अब ये पैसे, क्या ये इनकम है इस साल का कमीशन? नहीं, दिस इज नॉट एन इनकम फॉर द ईयर, फॉर दिस ईयर, क्योंकि एडवांस में रिसीव हुआ है, इसका मतलब होता है ये नेक्स्ट ईयर के अगेंस्ट में हमने रिसीव किया है। सो दिस इज ए लायबिलिटी, दिस अमाउंट इज ए लायबिलिटी, क्योंकि वर्क तो हमें करना होगा, कमीशन किसी काम के बदले में हम लोग भी हैं, और वो काम इस साल नहीं होगा, अगले साल होगा। तो इसको तो हमें अगले साल हमें सर्विसेज देने होंगे ना। तो दिस इज नॉट एन इनकम ऑफ दिस ईयर, रेदर दिस इज ए लायबिलिटी ऑफ दिस ईयर, कि हमें इसे अगले साल करने हैं। तो ये लायबिलिटीज क्रिएट करता है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस को हम यहाँ पर लिखते हैं लायबिलिटी साइड में, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस की जगह हम एक वर्ड लिखते हैं अनएक्सपायर्ड, का मतलब एडवांस, और ये कमीशन, और ये यहाँ पे आके हम लिखते हैं 2,000। तो इस तरह से अब हमारा जो फाइनल इक्वेशन आता है, न्यू इक्वेशन या फाइनल इक्वेशन,
ये क्या आता है बच्चों, 46,500 प्लस 1,000 प्लस 25,000, इन सब की टोटल अगर हम करें 72,500। चलो यहां पर भी करते हैं 70,000 प्लस 500 प्लस 2,000, 72,500। तो इस तरह से दोनों साइड के टोटल आप देख रहे हो कि ये मैच कर रहा है। तो चलो इसकी स्क्रीनशॉट कर लो। इस क्वेश्चन में भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके क्वेश्चंस में बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, नो रिक्वायरमेंट ऑफ बैलेंस शीट अंडर दिस क्वेश्चन। सो हम लोग बैलेंस शीट बनाने का काम इसमें नहीं करेंगे, लेकिन आपने देखा था पहले वाले क्वेश्चंस में बैलेंस शीट बनाने की बात थी, तो हमने इसकी टोटल को अलग से यहाँ पर लिखकर बैलेंस शीट बनाया था। तो बच्चों इस तरह से आज के क्लास में हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस के थ्रू ये बात को समझा है, और अगले क्लास में अगले जो 4th वीडियो होगा और 5th वीडियो, दोनों में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम लोग डील करेंगे, कॉन्सेप्ट पर डील करेंगे, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे 3-4 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो उसे आप मिस मत करना। चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, एंड दोस्तों में तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर बच्चों एंड बाय बाय।